नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए टीचर वैकेंसी का एक शानदार नोटिफिकेशन लेके आए हैं और उस नोटिफिकेशन की हम यहाँ पर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं आपके सामने। आपको उसके बारे में एक-एक चीज़ बारीकी से बताएँगे ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओ एक तरीके से, कोई भी गलती किए बिना। तो देखिए साथियों, जो आज हम वैकेंसी लेके आए हैं वो एक स्कूल टीचर की है और ये आपको स्क्रीन पे एक स्कूल दिखाई दे रही होगी। इस स्कूल में आपको नौकरी करने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। ये बड़ी शानदार और बड़ी भव्य स्कूल भी है और इसका वेतन भी भव्य ही यानी कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी है वो कहाँ पर निकली साथियों। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली में निकली है, जिसकी आज की डेट यानी 29 मई 2025 को जारी इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब इसको आपको सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि अप्लाई कहाँ से करना है। इसकी जो वेबसाइट है या इसकी जो जानकारी है वो कहाँ से आपको देखने को मिलेगी। तो जो इसकी आप स्क्रीन पे यहाँ पे जो देख रहे हो www.dpsmathuraroad.org, ये जो एक वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप इसको जांच कर सकते हो। इसकी जो अ, नोटिफिकेशन है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। और अब हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी जो पात्रता क्या रहने वाली है, इसकी अप्लाई की डेट क्या रहने वाली है, इसकी सैलरी कहाँ पर आपको कितनी मिलेगी, कौन-कौन सी पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगी, वो सब जो जानकारी है आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको कोई भी डिटेल जो है इसमें मिस ना हो, कोई भी आपका पॉइंट मिस ना हो ताकि आपको अप्लाई करते समय दिक्कत का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो पोस्ट निकले हैं दोस्तों, वो रेगुलर बेस पे और जो टेम्परेरी बेस है उन दोनों पे निकली है। एक तो टेम्परेरी वैकेंसी भी है और एक इसमें रेगुलर वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं पीजीटी यानी कि पीजीटी में आपका जो इंग्लिश है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स, जो भी कैंडिडेट्स पीजीटी से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक तो इंग्लिश की पोस्ट वैकेंट है और फिजिक्स की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और मैथमेटिक्स की पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप टीजीटी से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का और प्राइमरी टीचर का एक सुनहरा अवसर मिलेगा और स्पेशल एजुकेटर का भी आपको एक जो मौका है वो यहाँ पर मिलेगा टीचिंग का। बात करते हैं वहीं पे टेम्परेरी जो वैकेंसी होती है वो भी इसमें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो टेम्परेरी वैकेंसी यहाँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फीमेल फिजिशियन और एजुकेशनल एजुकेशनल टीचर और जो पीआरटी है जनरल के लिए और टीजीटी जिन्होंने कर रखी है वो इंग्लिश से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ केवल टेम्परेरी बेस वाली वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों। नीचे हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि देखो अप्लाई कब से, यानी जिस डेट को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है यानी आज की डेट को 29 मई को यह जारी हुआ है और आज के दिन ही हम इसका जो वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो ये आज की डेट से अप्लाई होना स्टार्ट कर दिया गया है और आपको भी इस जो यहाँ पे स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिखाई दे रखी है www.dpsmathuraroad.org, इस पर जाकर आपको क्लिक करके इस पर ये फॉर्म सबमिट करना है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, 1 वीक के लिए यहाँ पे दिखा रखा है, फॉर ए वीक, केवल 1 वीक के लिए यहाँ पे निकाली गई है। 1 वीक के बाद में इस पोस्ट को भर दिया जाएगा। तो आप पहले ही इस फॉर्म को लास्ट डेट का वेट किए बिना ही जल्दी से अप्लाई कीजिए। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो भी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये देखिए, अब इसमें हमने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो हम आपको इसमें दिखाएंगे कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, इसका सैलरी बेस कितना और रहने वाला है, वो सब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पोस्ट जो डिटेल्स है वो और क्या कहाँ कौन कौन सी है, उसकी क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है, उसके बाद में आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट कौन सी यहाँ पर रहने वाली है और ये सब आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी अगर आप करते हो, पीजीटी से आप अप्लाई करो तो आपके लिए जैसे कि इंग्लिश है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स, अगर आप इन सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो दोस्तों पीजीटी में, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन वो क्या है कि आप आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है, विद बीएड, यानी आपने पीजी कर रखा है। तो आप अगर
उसके साथ बीएड भी कर रखा है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और रही बात इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों, वो भी कितनी रहने वाली है, 36 ईयर। यानी पीजीटी के लिए आप अप्लाई करें तो आपको पीजी और बीएड का जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 36 से कम होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी से अप्लाई करते हो, जिसमें कि ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अगर आप इनसे अप्लाई करते हो दोस्तों, तो उसके लिए जो इसकी एज लिमिट है वो भी 30 ईयर से कम रहने वाली है। अगर आपने 30 साल कर रखी है, 30 साल के आप हो, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। 30 साल से नीचे के आप कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जिन्होंने टीजीटी कर रखी है। ठीक है दोस्तों, और टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, विद बीएड और सीटेट, यहाँ पे ये कंपल्सरी दिखा रखा दोस्तों। अगर आपने टीजीटी से अप्लाई करना है तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ में बीएड एंड आपका जो सीटेट का जो पेपर सेकंड है वो आपको क्लियर कम होना आपका कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीएड एंड सीटेट, ठीक है, ये पेपर आपका कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं साथियों, उनकी जो भर्ती है वो भी यहाँ पे निकाल रखी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था स्क्रीन पे कि स्पेशल जो एजुकेशन है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होने वाली है, तो स्पेशल उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो बीएड है with 2 years diploma in special educator और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में, ये आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बात करते हैं इसमें जो पीआरटी है वो जनरल है, तो पीआरटी जनरल के लिए इसमें कौन सकता है, पीआरटी रेफर, और उसकी जो उम्र है वो भी 30 साल इसमें आपको दे रखी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए यहाँ पे क्या क्या बता रखा है कि जो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कि जो सीनियर सेकेंडरी है, यानी आपने 12th पास कर रखी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स से एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, आपने 12th कर रखी है, 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री डिप्लोमा है, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी ने में आपने पास कर रखा विद 45% के साथ, और आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं इसमें सीनियर का, तो 50% के मार्क 50% मार्क्स के साथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन में, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग स्टेप दिखा रखे हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर यहाँ पर बात करते हैं सीनियर, ये सीनियर बेसिस पे है, तो जिसमें आपके किसी के लिए 50% मांग रखा है, किसी का 45% मांग रखा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, और ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज है वो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। याद रखना, अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन से अप्लाई करते हो तो इसमें आपका कोई जो परसेंटेज है वो कोई मायने नहीं रखता। और सेकंड, इसमें जो पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपका जो सीटेट है वो भी आपका कंपलसरी क्लियर होना है, कंपलसरी आपने पास करना हो तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। कौन से सीटेट से, ये आपका जो प्राइमरी टीचर है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको दिखा रखी है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक पॉइंट हम आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो, अदरवाइज आप मैंने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है वहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हो आराम से, और समझ भी सकते हो। और इसमें दिखा रखा है स्पेनिश लैंग्वेज टीचर, बैचलर्स डिग्री और एमए और मिनिमम B2 लेवल सर्टिफिकेट इन स्पेनिश। अगर आपके पास ये डिग्री है, बैचलर डिग्री और एमए मिनिमम, ठीक है, और आपके पास स्पेनिश लैंग्वेज का नॉलेज है, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे इसका जो गाइडेंस दे रखा है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम आपको बता रखे हैं एक चीज इसमें आपको बता दें कि जो पेमेंट है दोस्तों वो आपको लगेगा, डिमांड डिमांड ड्राफ्ट है वो 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। इसमें हम आपको ये चीज अभी बता रहे हैं
कि अगर आप सिलेक्ट किए जाते हो तब तो ये ₹200 का जो ड्राफ्ट आपके काम आ जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं किए जाते, अगर आपने फॉर्म भरते समय लेट कर दिया या आपसे पहले ही वैकेंसी फुलफिल हो गई है, तो ये जो आपका आप ₹200 का डिमांड ड्राफ्ट लगाओगे, वो आपका वेस्ट होने वाला है। तो हम आपको इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर रहे कि आप इसको लगाओ ही, लेकिन फिर भी जो डिटेल है वो हम आपको एकदम ऑथेंटिक बता रहे हैं कि आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करते हो तो ₹200 का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। आपको फिर ये जो भेजना है वो देखो दोस्तों, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है कहाँ पे भेजना पड़ेगा, ये फॉर्म है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। ये जो आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? और ये आपको कोरियर के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा दोस्तों। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन आपका अप्लाई होगा। मतलब ऑफलाइन आपको भेजना पड़ेगा, जो आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड है, इसमें आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। ये आपके जो पिन कोड नंबर है, इस एड्रेस पे आपको वहाँ पर ये सेंड करना पड़ेगा। और जो भी ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल पोस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे, उनको इंटरव्यू के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है? और दोस्तों जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इसकी जो हार्ड कॉपी है वो भी आपको अपने एक पास, एक तो आपको हार्ड कॉपी वहाँ पे भेजनी है, फिर एक जो इसका फोटोकॉपी या फिर इसका सॉफ्ट कॉपी है वो आपके पास प्रिंट करके रखनी है, ताकि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है इसमें आगे। हम इसमें आगे आपको और जो डिटेल है वो दिखाते हैं कि मस्ट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था 29 मई को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है आज, और इसकी जो लास्ट डेट है वो, मतलब ये जो फॉर्म आप भेजोगे, फॉर्म भर के जो फॉर्म भेजने वाले हो यहाँ पर, वो 7 जून से पहले वहाँ पर 2 बजे मतलब 7 जून को 2 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। यहाँ पर लास्ट डेट नहीं, ये है रिसीव्ड लेटर, ठीक है? यानी कि आपको 7 जून से पहले यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल रहोगे तभी, वरना अगर 8 तारीख को भेजते हो, 7 तारीख को शाम को भेजते हो, 7 जून को, तो ये जो आपका लेटर है वो कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको डाक के द्वारा फिल करके अभी भेज दो। हो सकता है कल भेज दो, जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचे तभी आपको ये भेजना है। अब सबसे पहले इसकी जो मेन डिटेल है, हमने इसका जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारी बताई है। इसकी जो सैलरी दोस्तों वो यहाँ पर भी डिक्लेयर नहीं की है। वो अगर आपको पता ही है कि जो वहाँ पे दिल्ली के स्कूल हैं, तो पेमेंट भी यहाँ पे बहुत शानदार आपका रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे दिख रहा है कि क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है वो कौन-सा फॉर्म है जो आपको भरकर वहाँ पर भेजना पड़ेगा। ये देखिए आप स्क्रीन पे। मैं थोड़ा स्क्रीन को ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में, देखने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये जो आपका है, रहने वाला है, यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट नंबर है वो लगाएँगे, कब उनको रिसीव्ड होगा, और देखिए जो दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली, ये जो एड्रेस है, इस पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ये आपका फॉर्म है, इसमें आपको जो कंप्लीट डिटेल आपकी वो फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी क्या है, आपका जो परमानेंट एड्रेस कौन-सा है, प्रेज़ेंट एड्रेस कौन-सा है, आपकी मेल आईडी, फादर्स नेम, ये जो आपकी बेसिक जो डिटेल है दोस्तों, वो सारी आपको यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। प्लस में आपको यहाँ पे जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वो भी यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में जब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका पीजी हो गया, आपका बीएड या फिर आपका सीटेट है, या फिर आपके पास और कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो वो आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेगा, और कौन सी ईयर में आपने पास किया है, ये रेगुलर तरीके से आपने रेगुलर या फिर नॉन कॉलेज के हिसाब से किया है, सब्जेक्ट कौन-सा है, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ये सारी जो कॉलेज वगैरह, डिग्री वगैरह, ये कंप्लीट जो जानकारी है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी सीक्वेंस से। यानी ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 12th का पहले भर दिया, उसके बाद में आप 10th का भर रहे हो, पीजी का पहले भर दिया, यूजी बाद में भर रहे हो। आपको एक रेगुलर बेसिस, जैसे कि आपने 10th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद में आपने कॉलेज कौन सी ईयर में किया, आपने पहले बीएड किया है, कॉलेज एक साथ किया है,
पीजी किया है, मतलब आप मेरे कहने का मतलब आपने जिस साल जो आप डिग्री ली है, उस डिग्री को सीक्वेंस वाइज़ आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि प्लीज़ अटैच अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट एंड डिग्रीज़ ईयर वाइज़। आपको यहाँ पर मैंने क्या बताया कि आपको जो भी आपके पास डिग्री है, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी पड़ेगी। आपको कोई भी जो ऑफ़िसर है, कोई भी जो गेज़ेटेड ऑफ़िसर उसके थ्रू जो अटेस्टेड है वो नहीं करवानी पड़ेगी, आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड आपको जितनी भी कॉपीज़ आपकी जो मार्कशीट की उनको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर ईयर वाइज आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको बारीक छोटी-छोटी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि फिर भी कोई भूल-चूक ना हो। हमारी कोशिश ये है कि आपको बारीकी से जानकारी दी जाए ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 है डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? आपके पास पर टीचिंग में कौन-सा एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने वो सारा डिटेल है यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है और टेम्परेरी आपने पढ़ाया है, रेगुलर पढ़ाया है, कितने साल पढ़ाया है, कितने महीने पढ़ाया है, किस सब्जेक्ट में पढ़ाया है, कौन-सी क्लास को पढ़ाया है, वो सारी जो जानकारी आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है। ये सारी जो डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट करनी करनी पड़ेगी। सैलरी एंड अलाउंस ये जो कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पर देखो दोस्तों देखने को मिल रही हैं, वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में 3 पेज का आपको जैसे कि सिग्नेचर वगैरह आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सॉरी किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी आपको यहाँ पर फिल करना है। एक-एक चीज़ें बारीकी से ध्यान देकर आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको भरना है ये फॉर्म। ये 3 पेज का फॉर्म है दोस्तों, इसको फिल करना है। इसके बाद में आपको जो ₹200 का डिमांड ड्राफ्ट मैंने बताया वो भी आप इसके साथ अटैच करके आपको इस फॉ अब जो पता है, एड्रेस है, इस पे आपको सेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे साथ अपनी जो राय है वो ज़रूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।